आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। तो गजल का मतलब लीजिए, और ये गजल के साथ गजल का कंपोज भी देखिएगा। अजीम साहब तवज्जो चाहूंगी, गजल के साथ गजल का कंपोज भी देखिएगा। तू मेरा यार, तबला थोड़ा मैं शाख पे महकता हुआ एक गुलाब था, मैं शाख पे महकता हुआ एक गुलाब था, ये किसकी बद्दुआओं ने पत्थर बना दिया। मैं शाख पे महकता हुआ एक गुलाब था, ये किसकी बद्दुआओं ने पत्थर बना दिया। और मेरा खुलूस, मेरी वफा, मेरी चाहतें मिट्टी समझ के उसने हवा में उड़ा दिया। अगर जिंदगी में तकाजे न होते, अगर जिंदगी में तकाजे न होते, तो फिर इतने चीने के लाले ना होते। अहले हिंगन घाट वालों सुनिए, अगर जिंदगी में तकाजे ना होते, तो फिर इतने चीने के लाले ना होते। ज़मीर अपना दुनिया में अगर हम बेच देते, तो पैरों में अपने ये छाले ना होते। लाले ना होते। ज़मीर अपना दुनिया में अगर हम बेच देते, तो पैरों में अपने ये छाले ना होते। तो गजल का मतलब लीजिएगा, तू मेरा यार, रहीम साहब सुनिए, तू मेरा यार, सब लोगों से, तू मेरा यार, तू मेरा यार था, लेकिन ये क्या किया तूने। ये क्या किया तूने, तू मेरा यार। अगर जिंदगी में तकाज़े ना होते,
गाना सुनने के लिए तो गाना ही सुना रही हूँ। ज़मीर अपना दुनिया में अगर हम बेच देते तो पैरों में अपने ये छाले न होते। तू मेरा यार था लेकिन, तू मेरा यार था लेकिन। वाह वाह वाह। ये क्या किया तूने, ये क्या किया मोहब्बत किस किसने की है? सभी हैं। मोहब्बत अपने अपने वक्त में सब करते हैं, लेकिन जी जी कितनी बार? 10 बार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लेकिन जो मोहब्बत सच्ची मोहब्बत एक बार होती है, बार बार जो हो जाए वो मोहब्बत नहीं है। और बड़े मुकद्दर वाले होते हैं जिन्हें अपनी मोहब्बत मिल जाती है और जिन्हें अपनी मोहब्बत नहीं मिलती। तू मेरा यार था लेकिन ये क्या किया तूने, ये किस मकाम, ये किस मकाम पे लाकर दगा दिया।
दूं, ए, थोड़ा सा लाभ कर दो मेरा माइक। नफरतों को चाहतों से पाट दूं, सारी दुनिया में मोहब्बत बांट दूं, जिसमें तेरे नाम का अक्षर नहीं मैं वो हाथों की लकीरें काट दूं। से तवज्जो। वाली आसी ये मतला, ये पहला मतला था जनाब वहीद दहरा साहब का। ये वाली आसी क्या कहते हैं? सुपूत सुपूत प्यार का आखिर मिटा दिया तूने, मिटा दिया तूने। जम्मू साहब, जाकिर साहब, सभी लोगों से तवज्जो, अमीन साहब से भी, अज्जू भाई से, सबसे, आपसे पूरी महफिल से, आप लोगों से भी, अमीन भाई से भी तवज्जो चाहूंगी। हमारे पहलवान इकबाल पहलवान साहब से भी तवज्जो और आपसे भी। वाली आसी क्या कहते हैं? सुपूत सुपूत प्यार का आखिर मिटा दिया तूने, मेरी वफाओं का कैसा सिला दिया तूने।
यही है, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हो, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। अजीम साहब आपके नजर कर रही हूँ मैं, और आप लोगों के भी बहुत पसंद है मुझे कि तेरे बिछड़ने का प्यार करने वाले सुने। रहीम साहब आप भी सुने जी। सरताज इरशाद दास साहब, इरशाद दास साहब आप भी सुनिएगा, समाप्त कीजिएगा। तेरे बिछड़ने का अफसोस तो नहीं, बिछड़ने वाला बिछड़ जाता है मगर उसकी यादें बड़ी सताती है, होता है ना। और जब उसके साथ हमने जो किया होता है वो सब कुछ भुला दे तो बड़ी तकलीफ होती है। तेरे बिछड़ने का अफसोस तो नहीं, लेकिन मलाल ये है कि सब कुछ भुला दिया तूने। रईस अंसारी, नींद आंखों में जो आ जाती तो जगाने लगते, ख्वाब बच्चों की तरह शोर मचाने लगते। नींद आंखों में जो आती तो जगाने लगते, ख्वाब बच्चों की तरह शोर मचाने लगते। तेरे आ जाने से फिर आ गई जख्मों पे बहार, तू नहीं आता तो सब जख्म पुराने लगते।
अजीम नाजा साहब ने बहुत प्यारा शेर कहा है, ये सुनाऊंगी, पहले ये शेर सुन लीजिए। कैसरुल जाफरी कहते हैं, शोर दिल में बपा ही रहता है। जनाब, शोर दिल में बपा ही रहता है, कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। जान दे दे कोई किसी के लिए, मगर बेवफा बेवफा ही रहता है। तू मेरी यादों को हरगिज़ भुला ना पाएगा। तू मेरी यादों को हरगिज़ भुला ना पाएगा। कसम से मोहब्बत की होगी तो दिल पे लग जाएगा शेर, और नहीं की तो कोई बात नहीं। रहीम साहब, तू मेरी यादों को दिल से भुला ना पाएगा। मैं मानती हूँ, मेरा खत चला दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे रहीम साहब की जानिब से ये नजराना मिला है, 500 रुपए और भी नजराना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके शहर के बहुत मायनाज फनकार जनाब सरवर जानी साहब, उन्होंने अब मुझे नवाजा, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी महफिल का बहुत बहुत शुक्रिया। तू मेरी यादों को दिल से भुला ना पाएगा। शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था, ए वादा शिकन ख्वाब दिखाना ही नहीं था। क्यों अहद किया था जो निभाना ही नहीं था। और इस तरह मेरे हाथ से दामन न छुड़ाओ, दिल तोड़ के जाना था तो आना ही नहीं था। जला इकबाल भाई, अभी उधर 1 घंटे का टर्न हुआ है, मेरा तो अभी 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ और आप पहले ही आ गए घड़ी दिखाने।
बंद करूं? आप बोलो। मैं 1 घंटा हो जाए तो आप मेरे को घड़ी दिखा देना, आकर मैं बंद कर दूंगी। हाँ, चाहे वो 1 घंटे में एक कलाम हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो बता देना आप मेरे को। चाहे मैं एक ही गजल पूरी पढ़ूं, लेकिन मैं अपने टाइम तक बंद कर दूंगी। अब लीजिए, हमारे अजीम नाज़ा साहब ने बहुत प्यारा शेर अभी अभी लिख के दिया। यूं सबके सामने मुझको जलील कर डाला, यूं सबके सामने मुझको जलील कर डाला, यूं सबके सामने मुझको जलील कर डाला, है किसी घराने, है किसी घराने का आखिर बता दिया। कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। गरीबी कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। अमीरी शौक से बर्तन में छूटा छोड़ देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। गरीबी कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। तकब्बुर करने वालों का यही अंजाम होता है। वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है। गरीबी कूड़े कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। अमीरी शौक से बर्तन में झूठा छोड़ देती है। तकब्बुर करने वालों का यही अंजाम होता है। वो डाली टूट जाती है जो झुकना छोड़ देती है।
दुश्वार है फितरत का बदलना है दोस्त। लोग काबा गए और दिल से बुराई न गई। नफरतों की जो लगी आग बुझाई न गई। बात जो सबसे छुपानी थी छुपाई न गई। नफरतों की जो लगी आग बुझाई न गई। कितना दुश्वार है फितरत का बदलना है दोस्त। लोग काबा गए और दिल से बुराई न गई। मेरी पूरी महफिल को वो जिनकी बातें कभी भी गलत नहीं होंगी। ये मैं अहले हिंगन घाट के नज़र कर रही हूँ मैं ये शेर कि वो जिनकी बातें कभी भी गलत नहीं होंगी। हमारे सीनों में उनके कलाम जिंदा है। हमारे सीनों में उनके कलाम जिंदा है। यजीद वालों से कह दो वहीद ये जाकर अभी हुसैन के लाखों गुलाम जिंदा है। शुक्रिया, बहुत बहुत मेरी मेहनत वसूल हो गई। आप लोगों की मोहब्बत मिली मुझे। मैं पूरी महफिल की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो जिनकी बातें कभी भी गलत नहीं होंगी। हमारे सीनों में उनके कलाम जिंदा है। यजीद वालों से कह दो वहीद ये जाकर अभी हुसैन के लाखों गुलाम जिंदा है।
ईमान की दौलत से नवाजा है। इन्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है। नबी के मानने वाले बड़ी तकदीर वाले। इन्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है। नबी के मानने वाले बड़ी तकदीर वाले हैं। अगर ये जिद पे आ जाए तो हर तरफ इस्लाम ही होगा। इन्हें मत छेड़ना, ये नारे तकबीर वाले हैं। नवाजा है। नबी के मानने वाले बड़ी तकदीर वाले हैं। और अगर ये जिद पे आ जाए तो हर तरफ इस्लाम ही होगा। इन्हें मत छेड़ना, ये नारे तकबीर वाले हैं। ये आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, आखिरी शेर। लेकिन जो आपसे डॉक्यूमेंट पूछे एनआरसी के लिए, लेकिन हाँ एक शेर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ूंगी। बिल्कुल हमारे अजीम साहब ने 2 शेर दिए हैं, एक शेर रह गया इनका, पढ़ूंगी। ये सुनिए, ये हमारे डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं, आज के माहौल पे पढ़ रही हूँ मैं ये, घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं बहुत से लोग, यहाँ मकबरों में रखे हैं। क्या बात? घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं बहुत से लोग, यहाँ मकबरों में रखे हैं। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली, और अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अजीम नाजा साहब का शेर एक और, उसके बाद में वाली आसी साहब का आखिरी शेर पढ़ूंगी। लीजिए। मैं अपने घर में ही खामोशी चल रहा था, मगर
करम, बिल्कुल बिल्कुल मेरे सरकार का करम, ताजुल वरा का करम है ये। उनकी अजीम भाई को बिल्कुल दूंगी मैं, बिल्कुल दूंगी। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, आखिरी शेर पढ़ रही हूँ गजल का। वाली आसी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा शेर कहा है उन्होंने भी। और ये शेर कहाँ पहुँच रहा है, आप लोग पहुँच जाइए, आप लोग पहुँचिएगा। वाली का शेर ना पढ़ते हुए हमारे अच्छू भाई का अमरावती वाले एक शेर लिखा है अच्छू भाई ने, वो सुन लीजिए। यही गजल में खत्म कर दूंगी, सुनिए। बहुत प्यारा शेर लिखा है उन्होंने भी। मेरी वफा पे ये तोहमत के बेवफा तुम